इतिहास के गुना भाग में व्यवस्था का भूगोल जब योजनाओं के मुंह पर तमाचा मारे तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। व्यवस्था की छाती पर खड़ी ये तस्वीरें समानता का पाठ सुना रही हैं। सरकार ने नहीं सुना तो बता रही हैं कि आखिर किस काम की हैं ये घोषणाएं जब चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ती जाएं। एक तरफ हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के उत्थान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बेटी, एक बच्ची, एक महिला हर रोज प्रताड़ित होती है और निर्भया जैसी चीजें सामने आती हैं। एक बार फिर से 2012 के उस भयानक दृश्य को दर्शाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली की सड़कों पर वो हुआ जो हमने 2012 में देखा था या सुना था। आंदोलन का वो दौर और आंदोलन से हिलती सरकारें शायद ये सब कुछ भूल बैठी हैं। शायद इसलिए एक बार फिर से एक बेटी, एक बच्ची, एक महिला ने निर्भया जैसी वारदात का सामना किया। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। घटना का पता चलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ये घटना जो है वो 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस शुरुआती जांच के अनुसार ये महिला एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो फैक्ट्री में काम करने के बाद रात में वापस आने के लिए घर के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में एक प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को बस में खींच लिया। इसके बाद करीब 7 किलोमीटर तक बस को दौड़ाते रहे और दोनों ने बारी बारी से महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दिल्ली में महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। जिस स्लीपर बस नंबर बता रहा हूं आपको, BR28P 3941, सही सुना आपने, बिहार रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन जो है वो गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सदवा रामपुर गांव के पते पर है। इस खुलासे के बाद बिहार का परिवहन विभाग और गोपालगंज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जांच में पता चला है कि बस का असली मालिक हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला साहिल मल्होत्रा है। साहिल ने गोपालगंज के सदवा रामपुर निवासी अनुज पांडे के घर को 7,000 महीने किराए पर लेकर वहां के एक दफ्तर दिखाया था। इस पते के आधार पर बस का रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन मौके पर फिलहाल कोई ऑफिस मौजूद नहीं है। बस साई दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। दिल्ली हरियाणा के बस मालिक बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना अधिक फायदेमंद समझते हैं। इसके पीछे कुछ मुनाफे वाले कारण हैं। बिहार के नियमों को अगर देखें तो उसके तहत बसों में ज्यादा बॉक्स और चौड़ी बॉडी बनाने की अनुमति मिल जाती है। बड़ी बॉडी और ज्यादा सीटों की वजह से बस संचालक क्षमता से ज्यादा अधिक यात्रियों को बैठाते हैं और भारी सामान की अवैध ढुलाई करते हैं। ड्राइवर केबिन में यात्रियों को बैठाना मना है, लेकिन बिहार के परमिट पर चलने वाली कई बसें यहां धड़ल्ले से ये सारी चीजें करती हैं। परिवहन विभाग रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि यह बस पहले से ही दागदार रही है। नियमों के उल्लंघन, ओवरलोडिंग और इंश्योरेंस न होने जैसे मामलों पर बस पर 1,37,000 पर जुर्माना पहले से बकाया था। इसके अलावा कई और केसेस दर्ज हैं इस बस संचालक पर। बस का संचालन रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो नाम की कंपनी से किया जा रहा था। इस घटना की शिकायत महिला एक बेहद गरीब परिवार से है। वो अपने 3 बच्चों और बीमार पति का पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। सोमवार रात जब वो काम करके लौट रही थी, तब समय पूछने के बहाने उसे बस में खींच लिया गया और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। दरिंदगी के बाद सड़क किनारे फेंक दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज के जिला परिवहन
पदाधिकारियों ने बताया है कि बस के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहराई से जांच की जा रही है। अगर ये पाया गया कि फर्जी पते पर या गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो बस मालिक और संबंधित खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि परिवहन विभाग की उन खामियों को भी उजागर करती है जिनका फायदा उठाकर दूसरे राज्यों के बस मालिक बिहार के पते पर गाड़ियां रजिस्टर कराते हैं और बेखौफ होकर सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। आपको यहां ये बता दें कि घटना के दौरान दरिंदों ने यातायात नियमों को ताक पर रखकर स्लीपर बस की खिड़कियों के शीशों पर काली फिल्म लगाकर ढक दिया था। यही नहीं, सभी खिड़कियों पर पर्दे भी लगाए गए थे। पीड़ित महिला के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदों ने रात करीबन 2 बजे उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद महिला ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और ताबड़तोड़ दबिश देकर दोनों आरोपियों को दबोच में लिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर सुदेश और कंडक्टर अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ रानीबाग थाने में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि 2012 में राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब रात में चलती बस में एक युवती के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। अब फिर से दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 14 साल में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना काम किया। शायद खोखले दावों के अलावा अगर सुरक्षा पर कोई ठोस कदम उठाते तो आज दिल्ली को ये घटना देखनी नहीं पड़ती। सवाल बड़ा है, निर्भया कांड के 14 साल बाद भी वही सवाल है, आखिर देश की राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? बिहार की हम क्या बात करें जब राजधानी दिल्ली में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और ये सवाल आप भी पूछिए हमारे माध्यम से, कमेंट करके सरकार से पूछिए सवाल, क्योंकि अब बहुत हो गया। क्योंकि महिलाएं, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सरकार लाख दावे कर रही है लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। कमेंट जरूर कीजिए और ऐसा कमेंट कीजिए कि सरकार तक सवाल आपका पहुंचे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।